दिस इज भूपेंद्र सर फ्रॉम आर्यभट्ट एकेडमी चेंबूर। जैसे कि आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी चेंबूर में। कि मैंने आपको बताया था कि हम फाइनल अकाउंट करेंगे। खास करके मैं एडवाइस कर रहा हूँ सभी बच्चों को जो 12th स्टैंडर्ड में है और बीके उनके लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जाता है और फाइनल अकाउंट में मार्क्स करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो हमने थोड़े जो टिप्स कल दिए थे उसी के आगे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आप फाइनल अकाउंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिस पे आपको पूरा फोकस करना चाहिए और आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पे आप जितना काम करेंगे उतना फाइनल अकाउंट आपका सिर्फ 12th के लिए नहीं पढ़ना है। फाइनल अकाउंट आप जब तक पढ़ेंगे आप FY, SY, TY, MCOM, CA, CMA जो भी आप करेंगे तब तक आपको फाइनल अकाउंट करना है। इसलिए फाइनल अकाउंट की बेसिक अभी आप सीख के रखेंगे तो बाद में भी आपको उसका काम आएगा। ठीक है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप जब फाइनल अकाउंट करने जाते हैं तो फाइनल अकाउंट जैसे आप देख रहे हैं आर्यभट्ट एकेडमी चेंबूर, यू वेलकम यू ऑल। ओके, दिस इज भूपेंद्र सर माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि ताकि हम वहाँ पे बेटर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कहा था, फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। उसके बाद फाइनल अकाउंट आ रहा है बच्चों। तो पहले आपको पार्टनरशिप क्या होता है मैंने बताया था कि तो दो या दो लोग से ज्यादा एक साथ में आते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है। इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए वी हैव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट मतलब एक लॉ होता है, कानून होता है, जिसके द्वारा जो है पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज और रन किया जाता है। हमारे पूरी इंडिया में पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बच्चों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप जाएंगे और आप जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, कितना पैसा कौन ला रहा है, कौन किस तरह से बिजनेस को मैनेज करेगा, तो जो भी डिटेल्स होगी उनके अंदर की, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा उनका, क्योंकि एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक होता है रिटर्न और एक होता है ओरल। ओरल मतलब आपने मुंह से बात कर लिया, उसे ओरल कहते हैं। रिटर्न मतलब अगर आप कोई भी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, मतलब व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक, अगर लिख दिया गया तो लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि पार्टनर्स का डिटेल एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे वो पूरा इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। और जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 महाराष्ट्र में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है, बहुत मतलब बहुत कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप पार्टनरशिप का बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते हो। कर रहे तो लीगल है, इनलीगल है और नल एंड वाइड है। नल एंड वाइड मतलब इनलीगल है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। तो पहली बात तो यह है कि पहले पार्टनरशिप आपने देख लिया। अब पार्टनरशिप में यहां से हमें क्या इंटेक लेके जाना है, तो पहले हमें समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 11th में जब आप पार्टनरशिप 11th में जब आप फाइनल अकाउंट कर रहे थे तभी आपके पास वहां पे पार्टनर्स नहीं थे। आप जो 11th पे जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट आपने किया है वो प्रोपराइटरशिप फाइनल अकाउंट था। और 12th में आप जो करने वाले हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। फर्क इतना ही है, वो एक आदमी का था, यहाँ पे 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर। बट आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं भी 3 पार्टनर से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमें उतने अकाउंट में ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो 2 और मैक्सिमम 3 पार्टनर्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ डेबिट साइड, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ क्रेडिट साइड ऑफ योर अकाउंट्स। मान लेते हैं कि आपके पास 2 पार्टनर है, आपके पास 2 पार्टनर। ध्यान दो दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी को नहीं समझ में आता है, बराबर, इसलिए आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फ्रॉम द व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक फाइनल अकाउंट, एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, सभी के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बच्चों, आप देख रहे हो कि हमने अकाउंट ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको बोला कि भैया ये पर्टिकुलर्स है, मान लेते हैं मेरे 2 पार्टनर्स है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। यहां भी हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स और एक का नाम है ए और बी, ठीक है।
अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका कैपिटल अकाउंट बच्चों? पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स इंसान होगा या कोई और होगा? पर्सन होगा ना, यस। तो इसलिए इसका नाम, ये कौन सा अकाउंट है मालूम है आपको? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब 11 में जो आपने रूल्स पढ़ा था वही रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। 11 में क्या रूल्स पढ़ा था आपने? क्योंकि आपने पढ़ा ही था ना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, तो वहां पे रियल था, नॉमिनल था एंड पर्सनल था। तो पर्सनल अकाउंट का आपको क्या रूल्स मालूम है? तो इसका रूल्स आपको पता ही होगा, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में था वो, कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव करता है वो डेबिट में रहता है और जो देता है वो कहाँ रहता है? क्रेडिट में रहता है। तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल आपने अकाउंट में बना दिया, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो देखिए आप, बराबर है। बेसिकली इसके मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में है, परफॉर्मा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहला आता है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो बैलेंसेस आपको दिए हैं, मान लेते हैं ए का बैलेंस है 50,000 और बी का बैलेंस भी है 50,000, तो उनके स्टार्टिंग के बैलेंस को आपको लिख दिया। उसके बाद बच्चों डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इनको अगर पैसा आ रहा है, उनका बेनिफिट्स है, इनके अकाउंट प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? प्लस, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर इनके अकाउंट माइनस हो रहे हैं तो डेबिट साइड में जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। पार्टनर्स को अगर पैसा आ रहा है, पैसा कहां कहां से आ सकता है पार्टनर्स को? तो जैसे समझो, मान लेते हैं उसको सैलरी मिल गई, किसी किसी पार्टनर को सैलरी मिलता है, किसी किसी पार्टनर को कमीशन भी मिलता है, किसी किसी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा समझो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया? प्रॉफिट, बराबर है। तो मतलब उसको बेनिफिट आ रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट है, या जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सुना होगा आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जितना भी उसका फायदा हो रहा है, प्रॉफिट आया तो उसका फायदा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इसका है बट उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म का लॉस है, इनका फायदा है क्योंकि इसे कुछ तो मिल रहा है। कमीशन इसको मिल रहा है। तो मैंने पहले बताया ना कि अगर पैसे आ रहे हैं और उसका अकाउंट का बैलेंस प्लस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, बराबर है। मान लेते हैं इसको 5,000 सैलरी मिली और इसको भी 5,000 सैलरी मिली, इसको 1,000 का कमीशन मिला और इसको भी 1,000 का कमीशन मिला, इसको प्रॉफिट मिला है 2,000 का और इसको भी प्रॉफिट मिला है 2,000 का, इनको इंटरेस्ट मिला है 500 और इनको भी इंटरेस्ट मिला है 500। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एकदम सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप थोड़ा परफॉर्मा को समझें। तो आपने देखा उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया मैंने, सैलरी टू पार्टनर्स लिख दिया, कमीशन टू पार्टनर्स लिख दिया, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट आया है देखो लिख दिया मैंने, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। तो अभी डेबिट साइड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं सर? तो डेबिट साइड में क्या होगा कि अगर किसी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किया है, क्या किया है? ड्रॉइंग्स। आप ड्रॉइंग समझते हैं ना, द अमाउंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर पार्टनर्स ने कुछ पैसे बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो मान लेते हैं ए ने ड्राइंग की है 5,000 की और बी ने ड्राइंग्स की है 7,000 की। अब इनके ड्राइंग के ऊपर अगर इनकेस हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बराबर है, तो भी इनका माइनस होगा। आप देखो क्योंकि ड्राइंग्स किया है तो उसमें से पैसा माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब डेबिट साइड, बराबर है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया बच्चा। मान लेते हैं इसका इंटरेस्ट है 500 और इसका इंटरेस्ट है 700। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो ये परफॉर्मा ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, कहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। तो उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक काफी वीक हैं, ताकि वो थोड़ा अच्छा कर सके। ओपनिंग बैलेंस, उनके सारे बेनिफिट्स यहाँ पे लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको? बैलेंसिंग द लेजर करना है, बैलेंसिंग द लेजर। आप जाइए और लेजर को बैलेंस कीजिए, सिंपल। सो व्हाट इज द टोटल फॉर दिस? 50,000, 55, 56, 58, 58,500। ये 58,500 है। ये भी सेम है बच्चों, ये भी हो गया 58,500, बराबर है। अब सेम क्या करना है हमें? इसी बैलेंस को यहाँ पे लिखना है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। 99.99% फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा।
अगर गलती से किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है दोस्तों, करंट कहीं भी आ सकता है, करंट अकाउंट है तो डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, बट अगर कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं तो वो क्रेडिट साइड ही आएगा, बिकॉज अगर किसी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आया तो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? तो इसलिए क्रेडिट साइड ही ज्यादा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस हमेशा यहाँ पे रहेगा। तो अभी आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 58,500 और 58,500। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। इतना तो समझ में आता है, वेरी गुड। अब क्या करना है, ये 5,500 है और ये 58,500 अगर आप माइनस करते हैं तो 53,000 आता है। कितना आता है? 53,000। यहाँ पे 7,700 है और यहाँ पे 58,500 है, तो जरा प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 7,700 0 0 0 और यहाँ पे 8 है, दिस इज बिकम 7 0 और ये हो गया 50,800। 50,800। तो ये बैलेंसेस, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये कहाँ जाएगा पता है आपको? आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर क्यों बनाना है। बहुत सारे टीचर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं, बनाते भी हैं अच्छे से ताकि बच्चों को समझ में आए। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही करते हैं। बट आई ऑलवेज एडवाइस बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि आप एग्जाम लिख रहे हो, फाइनल अकाउंट नाम ही पहले से बहुत प्रेशर वाला है, फाइनल अकाउंट बोला तो बच्चे डर जाते हैं उसमें। तो आप अगर ये सब सारी चीजें प्लस माइनस, अगर इसकी एंट्री, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो अगर इसकी एंट्री आप बैलेंस शीट में कर रहे हैं तो बैलेंस शीट पहले से आपका टैली नहीं होता, कहां से होगा? तो इट इज ऑलवेज द एडवाइस कि आप जाइए और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। वापस एक छोटा सा मैं रिकैप दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, बरोबर? तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, जैसे नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, 2 पार्टनर 2 कॉलम, 3 पार्टनर 3 कॉलम, 4 पार्टनर 4 कॉलम, बट आपके टेक्स्ट बुक में 3 से ज्यादा नहीं है, बेसिकली 2 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 2 पार्टनर थे ए और बी, तो हमने क्या किया, इनके बैलेंसेस को यहाँ पे लिख दिया। सैलरीज अगर कुछ थी तो लिख दिया, कमीशन मतलब ये आने वाले पैसे होंगे, मिलने वाले। प्रॉफिट आया तो लिख दिया, लॉस होता तो यहाँ पे लिखता, प्रॉफिट आया तो मैंने लॉस यहाँ पे नहीं लिखा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर दोनों कैसे आ सकता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पैसा उसे मिल रहा है, फॉर्म से जा रहा है लेकिन इसको मिल रहा है, बराबर। वैसे इसलिए अगर ड्राइंग्स किया, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो भी मतलब बिकॉज ही इज पेइंग दैट अमाउंट, सो ड्राइंग्स निकाला उसका अमाउंट कम होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भले वो पे कर रहा है बट उसका पैसा फॉर्म में जाएगा, बट इसका लॉस है। So you have to be remember the basic, debit the receiver and credit the giver। तो ये पैसा हम रिसीव करने वाले हैं और ये पैसा वहां से उनको मिल रहा है। So that is why and this is very important कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। I hope it is clear to all of you। Yes। So stay tuned to our channel आर्यभट्ट अकेडमी। हम इस तरह के अलग अलग आपको हम डालते रहेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको समझ में आए और आप आगे की चीजों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जरूर आप बैठिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको शेयर करने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन द फाइनल अकाउंट विद भूपेंद्र सर एंड आर्यभट्ट अकेडमी। थैंक यू सो मच।